हाय प्यारे बच्चों, आज की कहानी हम पाठ करेंगे। कहानी में जौ से चंपारण। ये चंपारण बिहार में है। पता है बच्चों, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया गया। और बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, जिनका नाम था, गांधी जी को चंपारण आने के लिए उन्होंने बहुत प्रेरित किए और उन्हें बुलाया भी। और बापू आए और चंपारण में पहला सत्याग्रह हुआ। नहीं तो आज ये अंग्रेज हम लोग को कहीं का भी नहीं छोड़ते। इतना क्रूर थे ये अंग्रेज। वहीं से पहला सत्याग्रह चालू होकर गांधी जी ने आंदोलन चालू की। ठीक है बच्चों, चलिए आज की कहानी हम जौ से चंपारण की शेयर करते हैं। आज की कहानी है, चलिए आगे हम कहानी पढ़ें। ठीक है। हमारी दुनिया में 3 बुनियादी रंग होते हैं जो मेन है, लाल, पीला और नीला। इन्हीं को मिलाने से बाकी रंग बनते हैं। कपड़ों की रंगाई के लिए कई तरह के पेड़ पौधे से लाल और पीला रंग आसानी से मिल जाता था, पर नीला रंग मुश्किल से मिलता था। भारत में नील के पौधे की खेती बहुत पहले से ही होती आ रही है। इससे कपड़े रंगने का नील बनता था। नील यानी जो कपड़े में भी दिलाता है, अभी भी बहुत लोग देते हैं, नील कहा जाता है ना। वो उजाला नहीं होता है, वही नील अभी भी बनता है भारत में। और फिर भारत पर अंग्रेजों का राज जमने के बाद नील के व्यापार पर भी उन्हीं का कब्जा हो गया और सारा मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के पास ही जाता था। हिंदुस्तान के किसानों को नुकसान ही होता था। बिहार के चंपारण इलाके में नील का व्यापार जिन अंग्रेज व्यापारियों के पास था, वे नील्हे कहलाते थे। वे जमींदारों से भी ज़्यादा ताकतवर थे और ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे। किसानों से सस्ते में फसल खरीदते और बड़े मुनाफे पर उसे विदेश में बेचते थे। जो किसान मना करते तो उन्हें नील्हे दुगुना लगान वसूल करते थे। चंपारण के किसानों पर 40 से भी ज़्यादा अलग अलग कर लगे हुए थे, यानी टैक्स। कर मतलब यानी टैक्स होता है। और नील्हे मनचाहे करार नामों पर किसानों से दस्तखत भी करवाते थे। उनके पूरा न करने पर किसानों को सताते थे बहुत ज़्यादा। सरकार तो अंग्रेज की ही थी। और मतलब पहले की जमींदार भी तो सरकार वो अंग्रेज सरकार की ही मानती थी ना, पहले की जमींदार लोग भी। और फिर वह नील्हों का ही साथ देती थी। चंपारण के किसानों ने कई आंदोलन किए, लेकिन उनकी हालात सुधरी नहीं। फिर सन 1917 के अप्रैल महीने में कुछ किसान गांधी जी को चंपारण ले आए। वे उस साल के अंत तक चंपारण में रहे और किसानों के साथ एक आंदोलन चलाया। यह भारत में पहला सत्याग्रह था। इसके बाद सरकार ने नील्हों के अत्याचार पर रोक लगा दी। सरकार ने नील्हों के अत्याचार पर रोक लगाई, तभी तो नील की खेती रुकी। नहीं तो नील की खेती होते होते पूरा ज़मीन बंजर हो जाता था। नील की खेती भारत में जब होती थी, तो ये तो गांधी जी के आंदोलन की वजह से ही रुका। यहीं से प्रथम सत्याग्रह चालू हुआ बच्चों। समझे? ये सब बात तो याद रखेंगे बच्चों, आगे दिन के लिए भी काम आती है। पढ़ाई लिखाई में आगे की फिर हम पाठ करेंगे 6 से छात्र। अब चल देखेंगे 6 से छात्र के कहानी में क्या कहते हैं गांधी जी। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक में अगर पसंद आए ये वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। आगे के वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।